दरभंगा नगर निगम द्वारा लगातार सफाई अभियान चल रहा है। बीमारी भगाओ 1 जुलाई से 31 अगस्त तक जागरूकता अभियान चलाने के रैली का नगर निगम से महापौर अंजुम आराम, उप महापौर नादिया हसन, नगर आयुक्त कुमार गौरव, उप नगर आयुक्त मोहम्मद फिरोज द्वारा हरी झंडी दिखाकर विदा किया गया। इस अवसर पर महापौर अंजुम आराम ने कहा कि स्वच्छता रैली के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि शहर हमारा आपका है और इसको स्वच्छ रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, इसलिए शहर को स्वच्छ रखें। अभी बीच में दो ना नारा लगवे वाला बोलिए ना आप लोग। चलिए ना चलिए। स्वच्छ भारत अभियान और ज्यादा महिला सब बोला है, महिला सब का टाइम का भी खुले का खाना बनाने का हमको खाना बनाने 5-6 दिन से लोग चल भी रहा है। अंदर में रैली निकाली का उद्देश्य यही है कि अभी वातावरण जो है सक्रिय होने वाला है, इसलिए सभी लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग साफ़ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दें। हर जनता, हर पब्लिक, हर इंसान की ये मूलभूत ज़रूरत है, क्योंकि साफ़ सफाई अगर होगा तो हमारा शहर स्वच्छ रहेगा, मानसिक शारीरिक विकास होगा इससे हम लोगों का। इसीलिए ये अभियान आज से चालू किया गया। जी, क्या कहेंगे आज के इस रैली के बारे में? आज के चैनल के आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि स्वच्छता नगर निगम के सफाई कर्मी तो सफाई करते ही हैं अपने हिसाब से, जहाँ तक होता है वो दिन रात एक करके करते हैं, आंधी तूफान बारिश पानी हर जगह करते हैं। लेकिन आम जनता से अपील है कि वो गंदगी को, पॉलीथीन को, जिस तरीके से कचरा वाले आते हैं उस टाइम में अगर दे रोड पर न फेंकें, गंदगी न फैलेगी, इससे 10 तरह की बीमारियां नहीं होंगी। तो जनता से अपील है कि स्वच्छता उनके भी कर्तव्य बनता है कि सफाई पे ध्यान दें। के द्वारा निर्देशित किया गया कि 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ का अभियान चलाया जा रहा है पूरे दरभंगा नगर निगम। इसके तहत है कि जो स्वच्छता के मापदंड और जो स्वच्छ रहने के लिए जो कार्रवाई करनी होगी वो हमको करना है। विशेषकर आज जो रैली निकाली गई है वो लोगों के बीच में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए रैली निकाली गई है, जिससे लोग सफाई के जो मूलभूत सिद्धांत है उसको अपना सकें। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि जो डोर टू डोर कचरा ग्रहण करते हैं उसके बाद ही लोगों के द्वारा जो है तालाब के किनारे या रोड के किनारे कचरा फेंक दिया जाता है। तो इसमें कमी हो, लोगों के बीच में जागरूकता हो, इसी को लेकर मद्देनजर रैली निकाली गई। दरभंगा शहर में कई राउंड गोली चलने से स्थानीय लोगों में भारी दहशत। वही आक्रोशित लोगों ने दरभंगा समस्तीपुर रोड मुख्य सड़क को जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर किया नारेबाजी। वही तमाम घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, जहां सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। आपको बता दें, बीती रात की घटना है। वही स्थानीय लोगों ने किया मांग, कहा कि इन सभी बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो। जो गोली चला के गया है अपराधी, क्या लगता है इसका पहले से रिकॉर्ड है? देखिए, इसका पूर्व से आपराधिक छवि है और आपराधिक छवि के लोग है। ये पूर्व में भी जेल में रह करके आ चुका है बेल पे, और अभी बेल पे मतलब छूट करके आया है। इसको इस तरीके के आपराधिक आदमी सबको, इस तरह के असामाजिक तत्व के लोगों सबको, जिससे समाज को छवि पहुंचे, ऐसे लोगों को बाहर रखने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को प्रशासन से निवेदन है, क्या कहेंगे? प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि ऐसे असामाजिक तत्व के लोगों को, जो भी चिन्हित लोग हैं, 3-4 जो चिन्हित लोग हैं जो भी अज्ञात में, उन सभी को छानबीन करके, सर्च करके, खोज करके इन लोगों को अंदर करने का काम करें।
मोहल्ला में आकर गोली चलाकर चले जाता है और समाज देखता रह जाता है, क्या लगता है कि समाज? देखिए, मैं आप लोग के आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का घटना जो कल रात में जो हुआ है, इससे पूरा समाज में दहशत का माहौल है। एक किसी के घर में घुस करके घर के अंदर घुस करके गोली चलाना, ये कितनी बड़ी साहस है। ये वो अपने आप को दबाव दे, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि उसके ऊपर, उसके माथा के ऊपर, उसके सर पे किसी न किसी का संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। कोई ना कोई उसको संरक्षण दे रहा है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके अंदर करने का काम किया जाए। क्या किसी पर संदेह है कि वो संरक्षण दे रहे हैं? संदेह तो ऐसे तो नहीं, जब प्रशासन जब छानबीन करेंगे तभी पता चलेगा। अभी तो सभी लोग के मतलब जो जिनके घर में घटना घटित हुई है, वो आवेदन के माध्यम से थाना पे वो आवेदन दे रहे हैं। और प्रशासन से निवेदन है, अपील है कि इस मामले को जांच करके जो भी इसमें दोषी पाया जाए, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, उस सभी को पकड़ करके पूरा जेल में करवाने का। मेरा नाम अविनाश सनी हुआ जी। क्या हो? हम देखे हैं कि उधर से 2 लड़का आया है और गाली गलौज कर रहा था। यहाँ से वहाँ जाते हुए उधर से उधर गाली गलौज कर रहा था और यहाँ पर खड़ा होकर फायरिंग किया है वो। उसके बाद यहाँ गेट में लात मारा है, अंदर गया है, उस सबको गाली दे रहा था। बस यही देखे, अंदर में 2 फायरिंग किया है। उसके बाद तो हम लोग, कौन आदमी नहीं गोली बंदूक से डरता है, हम अपना अंदर चले गए। बस यही समय क्या होता होगा किस समय वो लोग आए? लगभग 10:30-11 के बीच में था। 11 बजे। कितने लोगों से था? 2 लोग से था। हाँ 4 लोग, लेकिन 2 आदमी उधरे था, लेकिन यहाँ पर 2 आदमी था। आया किस चीज़ से था वो लोग? आया पैदल ही था। हाँ पैदल था, आया था। बीच गांव में घुसकर गोली चलाकर चला जाता है। क्या लगता है कि अपराधी बेखौफ हो गया है क्या? क्या जाने क्या उसका मकसद था। वो अपने मकसद से आया था या कोई उसको भेजा था, ये माने आखिर क्या ये दुश्मनी इनके घर पे चलने का मतलब? कोई जान पहचान भी नहीं है इसका उससे। इससे जान पहचान भी नहीं हुई, ये लोग उसको नहीं जानता है। हमारा अंदाज नहीं है कि वो ऐसा मकसद से आया था। वो कोई भेजा होगा या फिर अपने मकसद से। कांड इतना ही है कि वहाँ नल पे जो है, सरकारी नल पर मैंने गिर गया मोटरसाइकिल सहित। तो इसी का लड़का छोटा वाला था, उसको उठा दिया। वही बोला कि कितना पिए हुए जो गिर रहे हो। तो बस इतना ही में वो लोग 10 मिनट के बाद आ गए। अच्छा 10 मिनट के बाद आया। बस इतना ही हम जानते हैं। क्या नाम है? जयप्रकाश साहब। यहीं पे घर है जी, अभंडा। थाना कौन पड़ता है? थाना लहरी। जनसुराज से जुड़े 3 बड़े लोग। प्रशांत किशोर की उपस्थिति में जनसुराज से जुड़ी कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति, बक्सर से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आनंद मिश्रा और पूर्व राजद विधान पार्षद रामबली सिंह चंद्रवंशी। जनसुराज का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है और पटना के ज्ञान भवन में जनसुराज अभियान की एक संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर की उपस्थिति में 3 बड़े नाम जनसुराज में शामिल हुए। जिसकी बदौलत आज दोनों भाई बहन डॉक्टर हैं। मेरे बड़े भाई डॉक्टर अभिनव विकास ठाकुर पटना के इंदिरा गांधी हृदय संस्थान में चिकित्सक हैं और गरीबों की सेवा करते हैं। मैं प्रशासकीय विचारों से काफी प्रभावित हूँ और उनकी जो परिकल्पना है नई बिहार को बनाना है, उसमें मैं इनका सहयोग करना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार का हर घर का बच्चा अपना जीवन खपा रहा है। इस लड़के ने 20 वर्ष की सर्विस बाकी है, उसको छोड़कर यह बिहार लौटे, इसलिए इनका स्वागत करना चाहिए।
यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार। जैसा असम मेघालय में एक एहसास था कि खुद के लिए कुछ जी रहा, अपना तो करियर सेट हो गया, लेकिन जो अपनों के लिए कुछ करना चाहता था वो कहीं अधूरा रह गया। तो ऐसी विचार के साथ आया कि शायद जो भी अभिज्ञता है, जो भी सीख पाया हूँ, वो कहीं न कहीं बिहार की मिट्टी में थोड़ा सा खून वहाँ आया, थोड़ा सा फर्क यहाँ भी दे पाऊँ और जितना जो हो सके अपनी लिमिटेड क्षमता में करूँ। लेकिन उसी बीच में पहचान जाए कि जो आया है, तो जो इन्होंने इतना बड़ा एक मुहिम चलाया है और इनकी जो सोच है और इनके जो विचार है, कहीं ना कहीं मैं रिफ्लेक्शन खुद का ही मिलता है। इसलिए मैं सोचा कि अलग अलग से सबको प्रयास करना है, जब एक जगह प्रयास हो जाए सब मिल के एक साथ आ जाए और नया विकल्प आ जाए। तो कृपा कीजिए। अब मैं एक और साथी, थोड़ा धीरे बच्चे यार आप लोग थक जाते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आज बिहार की जो हालात है, लगता है कि राजनीति यहाँ फंस ही गई है। वैसे संक्रमण काल में आदरणीय प्रसाद किशोर जी का आगमन आप तमाम हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और जो बिहार जहाँ से प्रजातंत्र की नींव पड़ी थी, वह बिहार जहाँ से गांधी जयंती से लेकर बुद्ध तक का जाना जाता है धरती पर, उस बिहार को आज क्या हो गया है कि 20 वर्षों से बिहार या उससे भी ज्यादा वर्षों से कहे रुक सा गया है। वैसे बिहार में हलचल पैदा करने के लिए, बिहार की पुराने गौरव को प्राप्त करने के लिए आज प्रसाद किशोर जी हम सब के बीच में आए हैं। एक आशा की किरण है और जितने बिखरे पड़े हुए छोटे बड़े मोती है, उसको चुन चुन करके अपने साथ जोड़ने का और एक बड़ा माला बनाने का काम कर रहे हैं। मैं तो सोचा था कि एक अपना सदस्य के रूप में अपना जन सुधार मजबूरी करूंगा, लेकिन आज प्रसाद किशोर जी का बड़ा दिल देख करके मैं गौरवान्वित हूँ और मैं संकल्प दोहराता हूँ कि इस बिहार को बदलने के लिए किनको क्या पद मिल रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, किनको सम्मान मिल रहा है, किनको सम्मान नहीं मिल रहा है। बिहार के परिवर्तन के लिए एक संकल्प लेकर के आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी बिहार बदलेगा। इन्हीं सब के साथ मैं जन समाज को एक बार उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मुजफ्फरपुर के साहू रोड स्थित गरीबनाथ धाम में त्रिदेव बोल बम सेवा समिति द्वारा आयोजित निःशुल्क सेवा शिविर और दरियापुर पंचायत भवन कफेन में वंदे मातरम सेवा मंच द्वारा आयोजित निःशुल्क कांवड़िया शिविर का उद्घाटन पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने किया। बता देते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होता है ना कि हमारी एकता अखंडता खत्म करने वाले जो कुछ इंसान होते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके चिन्हित समाज से उसको बहिष्कार कीजिए। जो अपना के कहता होगा कि हम बड़का नेता हैं, ओकरा बुते एगो डिबिया मतलब एगो मोमबत्ती भी मंगवा करके जरूरत होता है तभी आते हैं, तो कभी दर्शन नहीं। देखिए हमारे गांव में वैसा व्यक्ति है जो कुछ मतलब जुड़ा हुआ है जॉब से, ग्रामीण जॉब से, वो सिर्फ जाता आता है लोग ये नेता सबसे अगर नहीं लगाव करेगा तो उनको बचाव तो होगा नहीं भ्रष्टाचारी में। तो वो लोग यहाँ का 80% जनता शिक्षित है, उनको कहता है कि हम नेता हैं।
तो उनको आधार से यह लोग चलेगा। लेकिन हम अगर गरीब आदमी होगा हम उसी को मानेंगे जो हमारा समस्या का निदान। नहीं सर, यहाँ का लोग उसको नहीं मानता है। यहाँ मानता है कि इनके पास पैसा है, इनका चेहरा मोहरा, इनका धाक है, ये चीज को मानता है। नेता जी, इनको नेता यहाँ माना जाता है, इसलिए ये गाँव पीछा चल रहा है। वो लोग अगर चुनाव के लिए अगर पंचायत का चुनाव कुशेश्वर स्थान गोलमा मृतक राजा के घर समाज सेवी त्रिभुवन कुमार व आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद कुमार सहित टीम पहुंचे। मीडिया कोऑर्डिनेटर सुमित कुमार राय ने कहा, विगत दिन पूर्व बाढ़ के चपेट में कमला नदी के उपधारा में नाव पलट जाने के कारण मृतक व आंदोलनकारी राजा कुमार के घर समाज सेवियों की टीम पहुंची। दुख के घड़ी में संवेदनाएं प्रकट किए हैं। साथ ही उस पुल की लड़ाई हम लोग विगत साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और आज भी हम अनुरोध करना चाहते हैं स्थानीय विधायक से, नवनिर्वाचित सांसद से, कि गोलमा और गोलमा डी के बीच की जो संख्याएं हैं, क्योंकि गोलमा की कुल संख्या 400 वार्ड के अलावे गांव के कुल आबादी 10,000 से अधिक है, जो मुख्य मार्ग पर जाने के लिए यह उपधारा बहुत बड़ा कठिनाई देता है। जहां पर डेथ हुआ है वहां पर पुल की मांग वर्षों से चलते आ रहा है। हम अभी भी मांग करते हैं, साथ ही हम यह भी मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार के साथ संवेदना दे और सरकार से उनको 50 लाख की मुआवजा भी दे। यह हमारी मांग घटना दिन से ही है और इसको लेकर के हमने सभी अधिकारी तक भी आवेदन करने का पूरे प्रयास किए हैं और हम लोग आगे भी करने के लिए तैयार हैं। और गोलमा और गोलमा डी के बीच में जो पुल निर्माण होना है, अतिशीघ्र इस घटना के ठीक उपरांत संवेदनशीलता के साथ, मानवता के साथ स्थानीय विधायक जी को और सांसद को इस पर संवेदनशील होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि शिथिल उनके भविष्य के लिए खतरा है। धन्यवाद। खर्च दे के मंगवाते थे और बाजा माइक से पूरा गांव भरते थे जनरल रूप से। एक भी व्यक्ति हमारे साथ नहीं जाता था जो पेपर वाले कम से कम फोटो भी खिंचाता है। हम डायरेक्ट बोले कोई है तो बोले हमारे सर 1 मिनट कम से कम सोशल मीडिया बड़ा न्यूज वाला तो आता नहीं है सर जमीन उठाने के लिए। वो तो सरकार का कठपुतली है। आज प्रधानमंत्री किधर उठाया, आज मुख्यमंत्री किधर पलटाया, उसका वीडियो बनाने पर रहता है रात दिन। हमारे आपका दुख वो देखने के लिए आता नहीं, क्योंकि सरकार को पड़ जाएगा इज्जत पर। तो इसलिए सोशल मीडिया वाला 10 को मंगवाए, सबको पेट्रोल दिए, जहाँ तक जो हुआ सेवा किए, लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं हमारे साथ वहाँ पहुँचते थे। उन जो 10-20 कुछ में वीडियो भी रहता था, कैसा लोगों को जैसे इस रास्ता से जा रहा है उनको जबरन घेर लेते थे, वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। हमको काम है, हम लोग उसमें दुखित है, हम उसमें मुझे पीड़ा हुआ है उसमें। अब उस दुख को अपना दिल से झेले। बड़ा गलती कोई क्या बोलेगा। जहाँ 700-800 आदमी जनसंख्या है वहाँ पर साला रोड बनवा दिया बैन के द्वारा, और जहाँ 10,000 जनसंख्या वहाँ एक छोटा सा पुल नहीं दे सका। वही कमी है ना, वही ना हम आप आवाज 10,000 आबादी है वहाँ पर पुल नहीं दे सका, और जहाँ 700-800 जनसंख्या गोरधे पर वहाँ पुल रोड बनवा दिया। सबसे बड़ा बात है दोनों चीज बना हुआ है, नया तो जाकर 700-800 भी नहीं, 200-250 जाकर देख लीजिए। प्रत्येक घर होगा 30 राजा का पापा जी भाई है। होना पड़ेगा, आँख के सामने न देखें आप लोग। बिल्कुल भाई, उसके बावजूद भी मानवता आपका नहीं जगेगी, इंसानियत नहीं जगेगी, समाज युवा अगर सब चाहते हैं तो कोई काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन उतना एक्टिव होना पड़ेगा। हो जाएगा। अब ये इतना बड़ा दुर्घटना में सीख नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा जी।
इतना बड़ा जब ये हम सब जानते हैं कि कोई आजादी करना है तो जंग लड़ना होगा एकदम। अगर जंग नहीं लड़ते तो आप आजाद नहीं हो सकते किसी हालत में नहीं जी। इसलिए लगातार हम रहते हैं जो इस गांव का आधार से लोग जागरूक हो और लड़ाई लड़े अपना अधिकार के लिए, एकदम जागरूक होना चाहिए। कब तक झांसा देकर यहाँ का जनप्रतिनिधि वोट ठगते रहेगा? सही बात है, बहुत दुखद बात है। पंचवर्षीय हुआ, पंचवर्षीय हुआ, अब मान के चलिए हर एक लगातार जब से संविधान गठन हुआ, जब से देश आजादी हुआ है, उस समय से यही हाल है। तो अब का अगर युवा नहीं समझेगा सर, तो फिर क्या मतलब क्या समझदारी रह जाएगा इस गांव का वैल्यू क्या रह जाएगा? समाज का एक रोशन चला गया और इसी तरह ये रोशन जाते रहता है। किसी का पति चला जाता है, किसी का बेटा चला जाता है। तो इस तरह कब तक ये सब देखते रहेंगे सर? एकदम सतर्क हो जाना है। जनता का आज निजी जेब का पैसा से एक पुल बनाया गया। एक बात बताइए, इतना बड़ा घटना के बावजूद भी इंसानियत नहीं जगा तो कब जगेगा? इंसानियत तो ऐसा हुआ सर ना, जो घटना हुआ एक परिवार से मिलने के लिए एक भी प्रतिनिधि नहीं है, एक भी पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा लोकसभा की बात करें सर, टोटल एक भी प्रतिनिधि का घट गई। पंचायत लेवल के पदाधिकारी भी नहीं आए। और जो इस क्षेत्र का जो ये एसडीओ साहब थे, अंचल अधिकारी थे, वो लोग भी मेला देख लिए सिर्फ नदी किनारे, बस उसी पार से चले गए। उन परिवार के साथ क्या मर रहा है कि बच रहा है, ये भी चीज का कम से अंचलाधिकारी के ऑफिस में घुसकर धमकी देने वाले एक गिरफ्तार, अन्य फरार। बासोपट्टी अंचलाधिकारी के ऑफिस में घुसकर अंचलाधिकारी को धमकी देने में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक मौके से फरार हो गया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के बासोपट्टी पूर्वी के स्वर्गीय रामतार शाह के पुत्र पवन शाह के रूप में की गई है। भागे व्यक्ति की पहचान बैजनाथ शाह के रूप में किया गया है। प्रखंड के अंचलाधिकारी आवेदन में बताया कि जब वे अपने कार्यालय में आकर सभी कार्यों को निपटारा कर रहे थे, उसी समय करीबन 1:30 बजे 2 व्यक्ति आया और ऑफिस में घुसकर एक कागज दिया। जब उक्त कागज को अवलोकन कर रहे थे, उक्त दोनों व्यक्ति आवेश में आकर धमकी देने लग गए और मेरे हाथ में दिए हुए कागज को जोर जबरदस्ती खींचने लगा। महुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर औस्ती गांव में एक दिन पूर्व गांव के बल्लू राय की 28 वर्षीय पत्नी सीता देवी की शव संदिग्ध अवस्था में बिछावन पर पाया गया हुआ था। मौके पर महुआ पुलिस शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जहां से शव का पोस्टमार्टम होने के बाद मायके वालों को शव पुलिस ने सौंप दिया। लेकिन मायके पक्ष के लोगों ने शव को अपने घर न ले जाकर के शव को ससुराल में लाकर रखकर घर के अंदर के पेटी, बक्सा, गोदरेज आदि का ताला तोड़कर पैसा, कपड़ा, गहना लूट लिया। मृतक के आसपास के लोगों ने जब ऐसा करते से मना किया तो मायके पक्ष के लोग आक्रोशित होकर मारपीट करने लगे, जिससे दोनों पक्षों में मारपीट होने लगे। मौके पर महुआ थाना अध्यक्ष सुभाष प्रसाद दलबल के साथ पहुंचकर मामले को शांत कराया। हम बच्ची को शादी किए 2015 में। उस समय में हम जो सके वो तिलक दहेज देकर के शादीशुदा कर दिए। उसके बाद से ये लोग कह रहा है कि हमको इतना पैसा नहीं दिया, इतना पैसा नहीं दिया। लड़की को साथ बहुत गलत मारपीट के ढंग से कर रहा था, जिसके लिए हम मुखिया सरपंच को बोले। यहाँ के मुखिया जी कहे कि इसका जिम्मेदारी हम होंगे। इस पर कई बार पंचायती भी हुआ, लेकिन ये लोग स्वीकार कर लिया जब से ऐसा नहीं होगा। फिर जो है से बार बार ऐसे करते करते मैं लास्ट में जो है से लड़की को समाप्त कर दिया। लड़की के मैंने अपने सोसाइटी के लोग मार लड़की को सुसाइड मतलब गला में गमछा बांध करके फांसी लगा कर खींच दिया। लड़की को जान मार दिया जी। कहाँ शादी किए थे आप? हसनपुर औस्ती में किए थे। क्या नाम था दामाद का? हमारा नाम शिव कुमार राय है। आपके दामाद है क्या नाम? बबलू कुमार राय। उनके पिताजी का? रामबल्ली राय। हसनपुर औस्ती जी। आपका क्या नाम है? शिव कुमार राय। कहाँ घर हुआ? ग्राम गोविंदपुर झकराहा, थाना यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH 57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है।
यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके दो